वाणी अमृतमय सुलगिनहि ज्योति ब्रह्म बोधायति मिलगी प्रेमचंद मिश्र जो डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं, रिटायर्ड हैं। ये क्यों बताता हूँ कि उम्र रिटायर्ड होने के बाद की है और शीर्षासन में उन्होंने दोनों हाथों को जमीन पर रखकर सिर उठाया। उम्र ज्यों ज्यों बढ़ती है, शक्ति त्यों त्यों घटती जाती है। छोटे में हम एक पैर से बैठते उठते थे, जैसे दो पैर से बैठते उठते हैं ना, बैठक लगाते। एक पैर से भी उठना बैठना संभव रहता है एक उम्र में। फिर दो पैर से उठते बैठते हैं। एक समय ऐसा आता है कि दोनों पैरों से भी आप उठ नहीं सकते बिना हाथ लगाए, तीसरा पैर बनाना पड़ता है। दो पैरों से नहीं उठते, फिर तीसरा ऐसे। इसका एक हेतु और है, ताकत से वजन ज्यादा। चींटी के पास ताकत ज्यादा होती है, अपना वजन कम होता है, और चींटी अपने से कई गुना वजन लेकर चलती है। चावल को उठाकर चल लेती है। एक चावल में 8-10 चींटियां चढ़ जाएं, माने अपने से कई गुना वजन लेकर चलती है चींटी। कई लोग अपना ही वजन लेके नहीं चल पाते, अलग से वजन की जरूरत है क्या? अपना वजन लेके चलने में हाँफते हैं। इसका मतलब शक्ति और वजन का संतुलन चाहिए। तो हमारा शरीर का वजन न बढ़े, उसके लिए हमें भोजन का संयम और सम्यक व्यायाम, सम्यक भोजन, सम्यक श्रम चाहिए और सम्यक निद्रा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुख को हरता है योग। कौन सा? युक्त। युक्त भोजन, युक्त निद्रा, युक्त व्यवहार, अति नहीं। कई बार जो कुछ भी हम करते हैं अधिक करते हैं, उत्साह भी अधिक, इतना अधिक उत्साह कि कई तो खुशी में ही मर जाते हैं, हार्ट फेल हो जाता है। अति खुशी, अति दुख। कोई बहुत दुख हो तो हार्ट फेल हो जाता है। अधिक श्रम। एक पहलवान को किसी ने इनाम लगा दिया कि इसको उठाओ, तो 10,000। बड़ा पत्थर था, उसने उठा तो दिया, पर उसका हृदय फट गया। उठा लिया। जोश में आदमी के करने की ताकत बहुत आ जाती है। इसलिए अधिक जोश नहीं, अधिक सुस्त भी नहीं। सोने के बाद जब हम जगें, हमको ताजगी आनी चाहिए। आपने दोनों अनुभव किए होंगे। कभी कभी सो के जब उठते हो ताजे हो जाते हो, हल्के, और कभी कभी सो के उठते हो फिर भी थके रहते हो। थके रहते हो, उत्साह नहीं होता, हल्कापन नहीं आता, अर्थात वो सही नींद नहीं है। कभी कभी अधिक सो के भी ताजगी नहीं आती, और कभी थोड़ा सो के भी ताजगी आती है।
इसी तरह से यदि हमारे शरीर में भोजन का अनुपात सही नहीं है तो आपको खुशी अनुभव नहीं होगी। लाखों ऐसे लोग हैं जो कम खाने का आनंद नहीं जानते। कम खाने का आनंद, खाने का आनंद तो जानते हैं, कम खाने का भी एक आनंद है, खुशी है, हल्कापन है, ताजगी है। और हम तो जिस दिन भी पेट हल्का होता है, पेट में भोजन कम होता है, उस दिन लगता है हम चिड़िया हैं, उड़ते हैं। भले हम ऊपर नहीं जाते पर जमीन में भी हल्के पैर पड़ते। और कभी कभी जब सीढ़ी पे आदमी उतरता है ना तो धम्म से पैर रखता है, माने अपना वजन भी बहुत है। हम सीढ़ी पे उतरे तो जैसे पैर सीढ़ी पे नहीं पड़ता। लोग कहते हैं ये आदमी खुशी में ऐसे था जैसे पैर जमीन पे नहीं पड़ते। पैर तो जमीन ही में पड़ेंगे पर जैसे वजन नहीं पड़ता, हल्के। आपका जब शरीर हल्का लगे, आपको अपने शरीर का वजन न मालूम पड़े तो समझना स्वस्थ है। तराजू में होगा वजन, तौलोगे तो वजन होगा, पर तुमको अपना वजन न मालूम पड़े। जिसको अपने शरीर का आप वजन मालूम पड़ता है वो अपने को माने में स्वस्थ नहीं हो। भगवान तो सारी सृष्टि को अपने सिर पे रखते हैं और फिर भी वजन नहीं। हमें अपने मन, अपने तन का इतना वजन है कि वही ढोते नहीं बनता। सृष्टि बोझिल नहीं लगे, शरीर बोझिल नहीं, संसार बोझ नहीं, मन भी बोझ नहीं, मन हल्का। अभी अभी आते हुए सोचता आया कि स्वप्नावस्था में सुख का अनुभव हो रहा था, कोई अच्छा स्वप्न चल रहा था। जागे तो जागृत का दुख घेर लिया। अब वो स्वप्नावस्था का जो सुख था उसका चला जाना भी बुरा लगता है। जितनी देर स्वप्न में थे जागृत का दुख नहीं भासता था। जागृत अवस्था की गरीबी, बीमारी, अन्य 100 समस्याएं, असफलताएं दुख नहीं दे रही थी, स्वप्न की सफलता सुख दे रही थी। अब 2 सफलताएं, जागृत की सफलता या असफलता, स्वप्न की सफलता या असफलता। पदार्थ की बात मैं नहीं कहता, स्वप्न के पदार्थ और जागृत के, पर सुख और दुख तो मेरी वृत्ति थी। यह है बिंदु। सुख भी स्वप्न का मेरा ख्याल और जागृत का सुख भी, बोलो, ख्याल। दुख सुख, दुख और सुख तो मेरी वृत्ति में है। जैसे बड़ा आदमी क्या होता है, मान लो बड़ा हो और मन को पता ही ना हो। हमारी बुद्धि में, हमारी चित्त की वृत्ति में जब बड़ापन लगता है तब हम बड़े महसूस करते हैं, खुशी। भले बाहर धन है, पद है, पर मेरे अंदर जब तक पद का, धन का प्रवेश न हो, यह मेरी वृत्ति में वो ना हो, तो होते हुए भी कुछ नहीं है। जैसे गधे के ऊपर सोना लाद दो। आप बताओ, गधे के ऊपर 2 मन मिट्टी लादी जाए और एक गधे के ऊपर 2 मन सोना लादा जाए तो कौन गधा खुश होगा?
क्योंकि वो वेट जानता है, कीमत नहीं जानता। तो वो जो धन की खुशी है वो चित्त वृत्ति पे निर्भर है, और जिसका मूल्य तुम्हारी खोपड़ी में है वो तुम्हें खुशी देता है। जिसको तुमने मिट्टी समझा वो तुम्हें खुशी नहीं देता, जिसे तुमने सोना समझा। आप कहोगे समझने भर से क्या होगा, समझना ही है। बड़े बड़े पदों में क्या होता है उसकी उपयोगिता मैं जानता हूं, बुद्धू नहीं हूं, पर मैं तो उस व्यक्ति को कहना चाहता हूं कि जो बड़े पद से सुख का अनुभव कर रहा है वो क्या सुख है ख्याल के सिवा। ख्याल है, एक वृत्ति है। तो वृत्ति योग दर्शन के हिसाब से वृत्ति सारूप्यमितरत्र, सदा वृत्ति है। स्वप्न में भी सुख दुख वृत्ति थे, जागृत में भी सुख दुख वृत्ति है, सुषुप्ति में सुख दुखात्मक वृत्ति, विषयात्मक वृत्ति, लाभ हानि आत्मक वृत्ति नहीं है। तो एक जैसी स्थिरता अब वृत्ति है। आत्मा क्या चीज है? आत्मा कोई वृत्ति है, और नहीं अभी समझ है तो हम उदाहरण देंगे, उसे वृत्ति कहो। मिट्टी में घट वृत्ति, घड़ा मत कहो, एक घट का ख्याल। मिट्टी अस्तित्व है, घड़ा एक रचना है। वहां तो रचना जैसे किसी ने कर दी, यहां हमारा चित्त या हम स्वयं अपने को वृत्ति रूप बना लेते हैं। इसलिए योग दर्शन कहता है कि हम सदा वृत्ति रूप रहते हैं, वृत्ति सारूप्यम। हम वृत्ति रूप, जागृत वृत्ति, देह हूँ वृत्ति, स्वप्न में वृत्ति, सुखी हूँ बड़ा हूँ छोटा हूँ वृत्ति, गरीब हूँ अमीर हूँ, ऊंच हूँ नीच हूँ वृत्ति। आपकी चित्त वृत्ति बन जाती है। अब तुम्हारी चित्त वृत्ति बनने के लिए अभी धनी वृत्ति बनाने के लिए धन चाहिए। धन के बिना धनी हूं वृत्ति बोलो नहीं बन पाती। बिना पद के मैं बड़ा आदमी हूं वृत्ति नहीं बन पाती। पर साधु को कैसे बन जाती है? साधु अपने को क्या समझता है? छोटा। साधु से बड़ा अभिमानी और कौन होगा? साधु अपने को क्या समझता है? बल्कि राजा भी हाथ न जोड़े तो साधु को लगेगा वाह। राजा को कोई कोई हाथ जोड़ता है, साधु को तो राजा भी हाथ जोड़े। इसीलिए वो राजा है, हम महाराजा हैं। अब बिना गद्दी के महाराजा, हम अपने को महाराज समझते। अब बताओ हमें महाराज बनने के लिए क्या लगा? 2 पैसे की गेरू और बन गए महाराज। अच्छा, पंडितों को अब नहीं, ये युग बदल गया। अब से 50 साल पहले चले जाओ, पंडित का लड़का ठाकुर से पूज्य, ठाकुर पैर छूता। लड़का अभी 5 वर्ष का, 10 वर्ष का, 15 का, और 50 वर्ष का बूढ़ा ठाकुर पैर छूता है, पाए लागी कहता है। तो पंडित का लड़का अपने को पूज्य समझता है। किस बात से पूज्य है? सिर्फ जन्म से, जाति से पूज्य है। यद्यपि वो लगातार एक संस्कार है, पर मैं अभी ये बताना चाहता हूं कि पूज्य है। पंडित को लगता है मैं पूज्य हूं, अभी कोई विशेषता नहीं, अभी तो पैदा हुआ है, पढ़ लिख रहा है।
और किसी को लगता है मैं अपूज्य हूं, अछूत हूं। यद्यपि अकेले नहीं लगता, पूरी समाज ऐसा मानती है, इसलिए बेचारे को लगता है मैं छोटा हूं, अपूज्य हूं। पर पूज्य और अपूज्य एक वृत्ति है और उसका सुख दुख मिलता है। और कई जिनको हम अछूत समझते थे या एक ऐसा संस्कार था वो बहुत मामलों में अच्छा था। झाड़ू देने वाला पुजारी से ज्यादा ईमानदार। पुजारी कई बार पूजा में बेईमानी करता है, ईमानदारी से पूजा नहीं करता। यदि कर्तव्य के नाते कहें तो उस ब्राह्मण से शूद्र श्रेष्ठ है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। तो एक मेहतर को गर्व नहीं होना चाहिए कि मैं गीता के अनुसार जीता हूं, मैं कर्तव्य पालन करता हूं। एक पंडित कर्तव्य पालन नहीं करता, या एक टीचर, मंदिर छोड़ दो, जो टीचर स्कूल में ईमानदारी से नहीं पढ़ाता वो गीता की दृष्टि से कर्तव्य पालन नहीं करता और वो नीच है। पर फिर भी किसी कारण वो अपने को पूज्य समझता है और स्वाभिमान से जीता है, शर्म नहीं लगती। यदि भारत में सैकड़ों प्राइमरी और मिडिल स्कूल में पढ़ाने वाले सरकारी अध्यापक यदि शर्म करते, मेहतर से बुरे हैं वो, क्योंकि मेहतर छोटा काम करके भी कर्तव्य पालन में शर्म नहीं करता। और इतना अच्छा काम, इतना अच्छा शिक्षा का काम वो भी ईमानदारी से नहीं करता। तो देखो, बताना है कि वृत्ति का खेल देखिए। अध्यापक जब निकलता है तो शर्म करना चाहिए। जैसे कोई चोरी करके जाए तो शर्म आएगी, कोई शराब पीता हो तो शर्म करेगा। आज का नहीं, आज तो शराब पी के भी गर्व से निकलते हैं। जैसे एक शराब पीकर गर्व से निकलता है, ऐसे ही एक शिक्षक जिसने ईमानदारी से नहीं पढ़ाया गर्व से निकलता है। शर्म से निकलना चाहिए, झेप जाना चाहिए कि मैंने ईमानदारी से नहीं पढ़ाया, बुरा काम किया। जैसे एक साधु यदि ईमानदारी से साधु ना हो तो उसे शर्म आनी चाहिए। इसी तरह एक क्षत्रिय यदि अपने धर्म का पालन नहीं करता तो उसे शर्म आनी चाहिए। और इसीलिए जानते हो, ठाकुर का अपमान, बनिया बुरा नहीं होता, पंडित बुरा नहीं होता, पर एक बात बताऊं, क्षत्रिय का अपमान है यदि कह दो तू तो पूरा बनिया है। पंडित को कह दो तू शूद्र है। शूद्र बुरा नहीं है, देखो ध्यान रखना, यही गलतफहमी है। शूद्र बुरा नहीं है, पंडित का शूद्र होना बुरा है। बनिया बिल्कुल बुरा नहीं है, पर ठाकुर यदि डरपोक है, युद्ध से भागता है, दुकानदारी में फंसा है तो बनिया है। तो ठाकुर का बनिया होना बुरा है। इसी तरह साधु का अपमान क्या है? ये साधु थोड़ा है तो गृहस्थी है। यदि साधु गृहस्थ है तो शर्म की बात है। गृहस्थ बुरा है क्या? यही एक भ्रम पैदा हुआ, गृहस्थ बिल्कुल बुरा नहीं है। और गृहस्थ को क्या कहेंगे?
जब ऐसे ही रहना था, गैर जिम्मेदारी से रहना था, तो तू गृहस्थ क्यों है? साधु बन जा। अर्थात गृहस्थ यदि अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता तो इससे तो साधु बन जा। अंत में आ जाओ, दुख क्या है, सुख क्या है, ख्याल के सिवा, और सब ख्यालों की निवृत्ति हो जाए तो आप छोटे हो कि बड़े? एक माता ने कहा बड़े, लेकिन जब छोटे और बड़े का दोनों का ख्याल निकल गया तो बड़े कैसे? फिर आप हैं, ना छोटे हैं ना बड़े हैं। अभी जैसे मैं कहा करता हूं, घड़े के अंदर की पोलाई अवकाश घटाकाश, या मकान के अंदर के आकाश को मठाकाश, और घटाकाश मठाकाश से जो बाहर है उसको बोलेंगे महाकाश, बड़ा आकाश। ठीक है? चूंकि छोटे और मठ और घट के अंदर के छोटे आकाश की तुलना में जो बचा, इनसे बाहर महाकाश कौन? घटाकाश नहीं, मठाकाश नहीं, इनसे जो बाहर है वो महाकाश है। अब देखो, माता के अनुसार कहूं कि जो घट भी नहीं है, कोई घड़ा कोई मकान नहीं है, तो कौन सा आकाश है? महाकाश। फिर सिर्फ आकाश है। लोग सोचेंगे आकाश शायद छोटा होता होगा। मैं कहता हूं जिसमें छोटे बड़े दोनों समाये हैं उसका नाम आकाश है। छोटा भी आकाश और बड़ा भी। आकाश के बिना न कोई छोटा न कोई बड़ा। तो देखो, एक जीव है, एक ईश्वर है, और जो जीव भी उपाधि, ईश्वर भी उपाधि। जीव ईश, देखो दोनों उपाधि। यदि जीव ईश की उपाधि हटा दे, कार्य कारण उपाधि हटा दे, तो क्या बचा? ईश्वर ना। ईश्वर तो गया, जीव भी गया। इसीलिए मैं अब बोलता नहीं हूं, थोड़ा उदाहरण देता हूं। स्वामी राम ने कहा, मैं न बंदा था, क्योंकि अभी तक जीव अपने को, व्यक्ति अपने को बंदा मानता है। पर स्वामी राम कहते मैं न बंदा था, तो कहते क्या खुदा? कह नहीं, खुदा तो तभी तक था जब तक मैं बंदा था। महाकाश तो तब था जब कोई घटाकाश था, कोई मठाकाश था, तो वो महाकाश था। जब घटाकाश कोई न रहा, मठाकाश कोई न रहा, तो महाकाश नाम किसका? मैं न बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम न था। मालूम था मैं बंदा हूं, वो खुदा है। मैं न बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम न था। दोनों इल्लत से जुदा था, मुझे मालूम न था। दोनों ख्याल थे, दोनों सोच थी, बंदा और खुदा। सोच से छुटकारा, जिसको कहते हैं निर्विचार। कई लोग निर्विचार होने में लगे हैं, बेवकूफी। निर्विचार नहीं, सब विचार है। तुम में सारे विचार कल्पित हैं, तुम स्वयं निर्विचार ही हो। निर्विचार होना नहीं। सभी विचार मिथ्या, सभी स्वप्न हैं। स्वप्न तो स्वप्न है ही, जागृत भी स्वप्न है। जब सब स्वप्न है तो कोई कहेगा मैं स्वप्न नहीं हूं, मैं तो सत्य हूं।
सब स्वप्न है, आत्मा मैं सत्य हूं। दुखी होना स्वप्न, सुखी होना स्वप्न, जन्म मृत्यु स्वप्न, मेरा तेरा स्वप्न, जीव ईश्वर स्वप्न, छोटा बड़ा अच्छा बुरा स्वप्न, पाप और पुण्य स्वप्न। लेकिन तुम, मैं स्वप्न का आश्रय, स्वप्न मुझ में अध्यस्त, अच्छे भी बुरे भी, बड़े भी छोटे भी, सब स्वप्ने हैं। किसमें? मुझ चैतन्य के स्वप्ने हैं, मुझ चेतन के सब विवर्त हैं, और मैं सब विवर्तों का अधिष्ठान। मेरे बिना कोई स्वप्न नहीं है, पर मैं स्वयं स्वप्न नहीं हूं। ये समझना है, जीवन को धन्य बनाना है। बार बार आपको लगेगा मैं आदमी हूं, मैं बड़ा हो गया हूं। अब जो बड़ा होने को समझता है वो और बड़ा होने में लगा पड़ा है। जो छोटा होना सच समझता है वो छोटे होने से चिढ़ रहा है। छोटा और बड़ा स्वप्न है, इन्फिनिटी सुपीरिटी कॉम्प्लेक्स है, गांठ, अस्तित्व नहीं। एक रस्सी में गांठें लगाइए, वो गांठ है, गांठ अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व तो रस्सी का है, रस्सी अस्तित्व है, गांठें अस्तित्व नहीं है। सुपीरिटी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, ग्रंथियां हैं, ये एग्जिस्टेंस नहीं है, अस्तित्व नहीं है। आत्मा या जो है अस्तित्व है। मैं तू यह वो ग्रंथियां हैं, छोटा बड़ा ग्रंथियां हैं, सुख दुख ग्रंथियां हैं, लाभ हानि ग्रंथि है, और मैं निर्ग्रंथ, मैं ग्रंथि मुक्त हूं। ग्रंथियां मुझ में बनावटी हैं, बनावटी का नाम ही ग्रंथि है। जो बनी हो उसका नाम गांठ है, अस्तित्व तो बना ही नहीं। अस्तित्व जब बना हुआ लगता है बस इसी का नाम ग्रंथि है। और बने हुए लगे पर मुझे पता हो कि बना हुआ ग्रंथि है, ये बनावट है, असलियत नहीं है। सब बनावट, सब सृष्टि मेरे सिवा, मेरे सिवा सब सृष्टि, सब सृष्टि, सब सृष्टि। यहां तक यदि ये बनावट है तो ये भी सृष्टि, वो बनावट वो भी सृष्टि। जो सृष्टि नहीं है वो सत्य है। इसलिए एक मेरी पुस्तक है, सत्य अजन्मा है, छोटी सी पुस्तक है। बहुत 3-4 छोटी छोटी पुस्तकें हैं। एक सत्य अजन्मा है, एक सत्यम परम धीमहि, बहुत छोटी सी पुस्तक है। और एक और है ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी कौन, इस सत्य को समझने का पात्र कौन है। जो इसी में अभी रस लेता रहता है, बड़ा बनने का, छोटा होने का दुख भोगता रहता है, कुछ बनने में लगा है, आगे भी बड़ा बन जाने की, यहां तक ईश्वर बन जाने की योजना। ईश्वर बनने की योजना भी पागलपन ही है। ब्रह्मा भी बनोगे तो क्या है, बनोगे तो अब ब्रह्म रह के ब्रह्मा बनो, चाहे चींटी बनो तब भी बराबर। और बिना जाने ब्रह्मा बन जाओ तो चींटी के बराबर ही हो। शायद नहीं समझ आया। यदि बिना सत्य को समझे ब्रह्मा हो गए तो चींटी की तरह ही मरोगे। और चींटी होकर भी यदि तुम सत्य को समझते हो तो ब्रह्मा से क्या कम हो। फिर ब्रह्मा तो चाहे कभी मर भी जाए, यदि अज्ञानी है तो, ज्ञानी है तो चींटी कभी मर नहीं सकती। अर्थात ज्ञान से बड़ा, ज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं है। ज्ञान सब बड़ाई छोटाई को खा जाता है, सब भ्रांतियों को निगल जाता है, ब्रह्म ज्ञान। इसलिए ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान नहीं, और ज्ञान अज्ञान, और जितने ज्ञान हैं अज्ञान या और ज्ञान सब भ्रांति ज्ञान।
और ज्ञान, मैं बड़ा हूँ, छोटा हूँ, आदमी हूँ, औरत हूँ, ये जीव हूँ, ईश्वर हूँ, ये सब ज्ञान है कि स्वप्न है? सब ज्ञान स्वप्न है, सब ज्ञान अज्ञान है, सब ज्ञान अज्ञान से पैदा हुए हैं। एक ही ज्ञान सत्य है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, इस ब्रह्म को जानिए। अब थोड़ी देर ध्यान करेंगे। मैं इसलिए बोल दिया करता हूं कि जिनमें समझने की ताकत है उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। गल समझ लई तो रोला क्या, तो राम रहीम तो मौला क्या। जब ब्रह्म एक पहचान लिया, दुविधा पकड़े से क्या मतलब। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनके झगड़े से क्या मतलब। न हम सपाई, न बसपाई, न भाजपाई। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनके झगड़े से क्या मतलब। जब ब्रह्म एक पहचान लिया, दुविधा पकड़े से क्या मतलब। इससे मुक्त हो जाओ, अब फिर चाहे कुछ बन जाओ। देखो, बनना जब झूठा लगे तो कुछ बन जाओ। अच्छा, बनना जब झूठा होता है, मंच पर जो बनते हैं ना, वो झूठे बनते हैं कि सच्चे। मंच पे ड्रामा में तो झूठे बनना है तो चाहे कुछ बन जाओ। सच्चा बनना खतरनाक है। अभी जो तुम बनते हो सच्चे बन रहे हो। राजा बने तो, पंडित बने तो, ठाकुर बने, सच्चे बने, ये सच्चा बनना खतरनाक है। सच्चा होना तो ठीक है, बनना ठीक नहीं है। बनना सब झूठा है, सब नाटक है, सब अभिनय है, सब खेल है। और सत्य तो सदा ज्यों का त्यों है। ज्यों का त्यों हो वो सच है। जो बना जाए, खेला जाए झूठ, तो क्या बने, कहीं कुछ बन लो। यदि खेल है तो क्या बनो। अच्छा, खेल में मेहतर बने कि पंडित। मान लो अभिनय कोई स्कूल में खिलवाया जाए, कल खमरिया शुक्ल में कुछ खेल हुए, अभी वो वाला नहीं हुआ, पर एक दिन एक लड़के को मेहतर बनाए, एक को पंडित बनाए और अभिनय कराएं। एक झाड़ू दे के इधर झाड़, तब बेचारा झाड़ रहा है। और एक दिन मचल गया, पंडित अब मेहतर झाड़ने नहीं आए, पंडित की शौचालय गंदा, आप चिड़चिड़ा रहे हैं पंडित। ऐसे ही नाटक करवाएं मंच में। ये सब, ये कुछ भी वेदांत ये जल्दी खोपड़ी पे धंसता नहीं, और धंस जाए तो फिर कुछ और धंसने की गुंजाइश नहीं रहती। ये जल्दी नहीं धंसता वेदांत, क्योंकि व्यवहार धंसा पड़ा है। व्यवहार सत्य होके बैठा है, वेदांत झूठ लगता है। ये वेदांत गप्प लगता है, दुनिया सत्य लगती है। और बार बार कहा जाता है राम नाम सत्य है और सब गप्प है। और तुम क्या कहते हो, और सब सत्य है, राम नाम गप्प है। अध्यात्म सब गप्प है, व्यवहार सब सत्य है। राजनीति सत्य है, घर द्वार सत्य है, राम राम असत्य है, राम राम गप्प है। हम तो जबरदस्ती राम राम सत्य कहलाते हैं, पर जिंदा में तो कहते नहीं। जब घर में कोई मर जाता है तब कह देते हो राम राम सत्य, राम राम सत्य। जब लेके चलते हो तब लगता है सब झूठ है। जिसको हम सच माने थे सब झूठ है। पर उस दिन भी ये तो झूठ लगा, पर सच का पता तो उस दिन भी नहीं चला। पति झूठा है, पत्नी झूठी है, बाप झूठा है, जा रहे हो क्या करोगे। इसे तो झूठ कह पाए, पर राम नाम उस दिन भी सत्य नहीं समझ आया। क्योंकि उस समय समझाए कौन।
झूठ तो समझ आ रहा है, लेकिन सच क्या है? जबान से बोलते हो राम नाम सत्य है, असल में बोलना चाहिए सारा संसार गप है, सारा संसार झूठ है, एक परमात्मा सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। पति मिथ्या नहीं, पत्नी मिथ्या नहीं, बेटा मिथ्या नहीं, बाप अकेला मिथ्या नहीं। यदि बाप मिथ्या है तो और सब सच है क्या? इसलिए जगत सब नश्वर है, मिथ्या है, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, एक अद्वितीय ब्रह्म सत्य है। इसका चिंतन करोगे तो सुखी रहोगे, बड़ी हिम्मत आ जाएगी। क्या है, थोड़ा खाने का किसी दिन कम मिला, देर में मिला, इससे ज्यादा क्या है? और थोड़ा मान मिला, नहीं मिला, इससे ज्यादा क्या है इस दुनिया में? और है क्या? सास ने प्रेम से नहीं बोला, बहू हमसे बोलती नहीं। सासों की समस्या इतनी है कि बहू हमसे प्रेम से नहीं बोलती। अब प्रेम से नहीं बोलती तो क्या तुम्हें क्या शौक पड़ा है? नहीं बोलने दो। इतनी सी आशा बना के मरे जा रहे हो। अब हमारे चेले हमसे प्यार नहीं करते तो मर जाए? बताओ, चेले अपनी दुकानें लगाने में बैठे पड़े हैं तो मैं क्या करूं? इतना लगन से कभी मेरा काम नहीं किया। जब अपनी कुटिया बनाते हैं तो देखो कितने चक्कर लगाता है। तो क्या करोगे? ये समझो कि कुटिया भी अपने बच्चे को प्यार करती है। यदि साधु ने अपनी कुटिया को नहीं, कुटिया को प्रेम कर लिया तो क्या हो गया? अपना बच्चा है ना जिसको जन्म दिया। अब कुतिया अपने पिल्ले को दूध पिलाती है, हाथी के बच्चे को थोड़ी पिलाती है। और जिसका जो है, ये जब तक हम मानव तन में बंधे हैं यही समस्या है। और मानव तन में रहकर ब्रह्म रहो। जब मन हो तो देह में आ जाए, काम कर लिया। जब आए मंच में तो ड्रेस पहन लिया, मंच के बाहर जो हो सो। व्यवहार में आओ तो आदमी हो, पति हो, पत्नी हो, पिता हो, नेता हो, राजा हो, मिनिस्टर हो। और जब विचार करो तब मिनिस्टर ख्याल है। काहे को पागल हो रहा है बनने के लिए? आफत मचाई हुई है, कुत्ते की तरह मरेगा। काहे को राजनीति के पचड़े में बहुत फंसा पड़ा है? खेल ये राजनीति का खेल खेलो, बहुत ज्यादा पच नहीं मरो। मेरे गुरुदेव कहते थे पच मरे, पच मरे कुटुंब हित। ध्यान रखना, पच मरे कुटुंब हित, परमारथ नहीं कीन। यह परमारथ समझा नहीं। पच मरे कुटुंब हित, परमारथ नहीं कीन। धिक ऐसी बुद्धि को तज अमृत विषलीन। दुख खरीदता रहा और जो सुख स्वरूप उसकी कथा नहीं सुनी। उमा कहो मैं अनुभव अपना, शत हरि भजन जगत सब सपना। अब आंख बंद करो और आज कुछ भी मत करो। आंख बंद कर लो, हाथों को ढीला छोड़ दो, रीढ़ सीधी करके बैठ जाओ और ध्यान को अंदर ले जाओ श्वास में। मतलब नहीं श्वास से, मतलब नहीं देह से। देह है छोड़ दिया, रखा है। श्वास चलती है, शरीर रखा है, अचल हो गया। श्वास चलती है और मन कभी श्वास में, कभी बाहर, कभी भीतर जाता है। वो जाता है, जाने दो जहां जाता है, याद आने दो। तुम्हारा क्या काम है? तुम अपने अंदर तन नहीं, श्वास नहीं, मन नहीं, मन का भी पीछा छोड़, कभी जाएगा कभी आएगा। जब तुझे मौका मिल जाए मन से, मन के जाने आने से, देह से, श्वास से, तुझे क्षण भर का कोई सेकंड का अवसर मिले, उस समय तू याद कर राम
राम राम राम राम। राम नाम सत्य है, यह सत्य का ही नाम राम है। जन्मे हुए मर जाने वाले का राम नाम नहीं है, दिखाई देने वाले का राम नाम नहीं है, मन का भी नाम राम नहीं है, श्वास प्राणों का नाम भी राम नहीं है। राम तो प्राणों का भी प्राण है, मन का भी मन है। मन जिससे होता है, प्राण जिसकी सत्ता से, सृष्टि जिसकी सत्ता से पैदा होती रहती है, वह राम 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 राम। न जबान से बोल न हाथ से बोल, कर मुख ते बहुतक जपें। आहा, हाथ से माला से बहुत जपते हैं, कर से और मुख से राम राम बहुत बोलते हैं। कर मुख ते बहुतक जपे, श्वासा बिरला कोई कोई श्वास से बोलता है। पर अब मैं क्या कहता हूँ, श्वासा तजी, हाँ श्वासा तजी और राम नाम जपे। श्वासा भी नहीं और मन भी नहीं। मन को छोड़, तन को छोड़, माला को छोड़। माला मन सो कहत है, माला मन सो कहत है। तू क्यों फेरे मोहि, तू ही खुद फिर जाए तो ब्रह्म मिलाओ तो ही। तू फिर जा, माला मत फेर। माला मन सो कहत है, सुनो देव जगभूप। मुझ फेरे क्या होत है, तू न लखे निज रूप। तू न लखे निज रूप तो करनी है सब थोती। केवल है बकवास, खोल कर पढ़े जो पोथी। कहें गिरधविर कबीराय, होए मुँह तिनका काला। प्रत्यक ब्रह्म अभिन्न, ज्ञान बिन फेरे माला। कुछ मत कर, अंदर जाग, तू चैतन्य स्वरूप है। वृत्ति नहीं है, वृत्ति कभी है कभी नहीं। वृत्ति कभी भीतर कभी बाहर, वृत्ति इधर कभी उधर। वृत्ति, तू वृत्ति नहीं है, तू वृत्ति का, हाँ वृत्ति साक्षिणम विद्धि। तू वृत्ति के साक्षी को मैं जान। वृत्ति कभी भीतर गई तो साक्षी कहीं गया, वृत्ति भीतर तो भीतर आया। वृत्ति गति है, तदेजति तन्ना एजति। वह वृत्ति के कारण चलता दिखता है, इसलिए तदेजति, वह चलता है। क्यों? वृत्ति चलती है, वृत्ति आती जाती है तो चेतन आता जाता चलता लगता है। ये भ्रांति है। तन्ना एजति, पर वो नहीं चलता है। वो चलता है, वो ठहर जाता है। वृत्ति चली तो चलता लगता है, वृत्ति ठहरी तो योगी को चेतन ठहरा लगता है। पर ब्रह्मज्ञानी को न चलता ही है न ठहरता ही है। कभी चला ही नहीं, ठहरे कैसे? ये तो अचल है। ठहरना में और अचल में फर्क है। ये आत्मा ठहरती नहीं, अचल है भगवान। अचलो यम सनातनः, ये आत्मा अचल है। ये आत्मा स्थिर नहीं होती, स्थिर होती है चित्त वृत्ति, चंचल होती है चित्त वृत्ति, जागती है चित्त वृत्ति, सोती है चित्त वृत्ति, विषयाकार पदार्थाकार होती है वृत्ति, सुखाकार दुखाकार होती है वृत्ति। चैतन्य कुछ होता नहीं, चैतन्य में तो सब भ्रांति मात्र है। चैतन्य सदा नित्य शुद्ध निराकार, नित्य शुद्धम निराकारम। इस चैतन्य तत्व को वृत्ति रूप न जान, लय रूप न जान, व्युत्थान रूप न जान। उदेति वास्तमायातु न में वृद्धिर न में क्षति। उदेति, वृत्ति के उदय होने पर, विदय वृत्ति के लय होने पर
अस्त नहीं होता। ये चैतन्य का उदय और अस्त, जागना और सोना वृत्ति मात्र है। चैतन्य कभी जागा नहीं, सोया नहीं, आया नहीं, गया नहीं, पर फिर भी इस राम का स्मरण कर, इस आत्मा राम का स्मरण कर, जो कभी जगता सोता नहीं, जगने सोने का साक्षी, आने जाने का साक्षी, विषय वृत्तियों का प्रकाशक, सर्वावभाषक, सर्व साक्षी, सर्वनियंता, इस चिन्ह मात्र तत्व को जिसमें सारी सृष्टि वृत्ति और वृत्ति के विषय, वृत्ति और वृत्ति के विषय सब अध्यस्त हैं, तू सर्वाधिष्ठान है। इस चैतन्य सत्ता को याद कर, स्मरण कर, सहज भाव में रह। सहारे के लिए देह के प्रति जाग, सहारे के लिए श्वास के प्रति जाग, सहारे के लिए राम नाम के प्रति जाग, और अंत में जागने के प्रति जाग, सोने के प्रति जाग, स्थिरता के प्रति जाग, चंचलता के प्रति जाग, और अंत में स्वरूप में कभी कोई विकृति नहीं है, तो निर्विकार शुद्ध अजन्मा है। इस चैतन्य सत्य के प्रति जाग। ये सत्य के प्रति जागना, सत्य अजन्मा है, सत्य अविनाशी है, सत्य अविकारी है, विकार भ्रांति है, जीवत्व भ्रांति है, कर्ता भोक्तापना भ्रांति है, आवागमन भ्रांति है, जन्म मरण भ्रांति है। चैतन्य तत्व जन्म मरण विकार परिवर्तन आवागमन से नित्य मुक्त है। माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थता। 1 मिनट विश्राम, सहज, इसके बाद छुट्टी। देह विषय है, चित्त वृत्तियां भी विषय हैं। चित्त वृत्तियों का विषय सारा जगत है, सारा जगत चित्त वृत्तियों का विषय वृत्ति रूप है, और वृत्ति साक्षी भाष्य है। साक्षी स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश न सोवत जागत, ना कहूँ गया न आया, नहीं उत्पत्ति प्रलय नहीं सृष्टि, ईश्वर जीव न माया, अब मैं आप में आप समाया। ये मेरे गुरुदेव बहुत बोलते थे, वही बातें याद करते हैं, समझते हैं और आनंद अनुभव करते हैं, भ्रांतियों से मुक्त होते हैं। गुरु के वाक्य में शक्ति होती है भ्रांति निवारण की। जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, एते चांदन होंदियां गुरु बिन घोर अंधार। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवई, गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावई। गुरु के वचनों से भ्रांतियों का निवारण होता है, स्वप्न वृत्तियों का बाध हो जाता है, अध्यस्त सत्ता बाधित होकर अबाधित सत्ता का पता चलता है। ये गुरु वाक्यों में क्षमता है, और ये ब्रह्म उपनिषद वचनों में क्षमता है, गीता के पवित्र वचनों में क्षमता है, ब्रह्म ज्ञानियों की वाणी में एक क्षमता है कि भ्रांतियों की, पापों की, तापों की धूर्धानी उड़ा दे और नित्य अबाधित परम सत्य का अनुभव करा दे। इतना ही कहते हुए अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।